Subscribe and press the bell icon please, so you don't miss any update from my channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों से तो मैं कुछ थोड़ी बहुत बीमार थी, जो वायरल फ्लू वगैरह सभी को आजकल हो रहा है, आपको पता है। मेरे साथ भी वो मसला हुआ था, बल्कि मेरी पूरी फैमिली के साथ ही हुआ एक बंदे को, और बारी 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 सबके साथ ही वही सेम मसला हो गया। अच्छा, नॉर्मल जो फ्लू होता है उसको हम देख के समझ जाते हैं कि फ़्लू है, जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से सभी के साथ हो रहा है, तो वो उस तरह से होता है। लेकिन ये फ़्लू ज़रा कुछ अजीब सा था, मुझे ये कुछ नया और अजीब लगा, क्योंकि ये फ़्लू भी था, साथ में फ़ीवर भी था, उसके साथ खांसी भी थी। तो पहला तो डाउट मुझे ये हुआ कि शायद ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो कोरोना की कोई जदीद किस्म है। लेकिन मैंने फिर भी जो है क्या कहते हैं 3 दिन पैनाडोल के साथ ही उसको रिकवर करने की कोशिश की। मेरी फैमिली में एक एक करके हर जो है पूरे फैमिली मेम्बर्स को सबके साथ ये मसला हुआ। अब वीडियो बनाने का असल मकसद ये, अब तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं। पिछले 2 हफ्ते से हमारे साथ यही सब हो रहा था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे कुछ जानने वाले, कुछ मेरी फ्रेंड्स, मैंने उनको बताया कि जी इस तरह से फ़ीवर हमारे घर में सबको हो रहा है, फिर कफ भी है, फ्लू भी है, सारे सिम्टम्स हैं, तो मुझे शायद लग रहा है कि जैसे कोरोना है। तो एक ने नहीं, 2 ने नहीं, बल्कि 3 लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप एज़ोमॉक्स यूज़ करें। अच्छा व्यूअर्स, एज़ोमॉक्स के बारे में मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं, या आप लोगों ने पहले इस्तेमाल की है या नहीं। एज़ोमॉक्स जो है मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। एज़ोमॉक्स की मैं डिटेल्स जानती हूँ कि ये किस मकसद के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो आवाम है, हमारी है, जो अपने जिस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाए उसमें तो वो बहुत एक ख़ास असर रखती है। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि आप उसे अपनी मर्ज़ी से मामूली से वायरल फ्लू बुखार वगैरह में उसको यूज़ करना शुरू कर दें। वो जो है क्या कहते हैं आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को तबाह बर्बाद कर सकती है। देखें, जब आपको एक मामूली सी डिज़ीज़ है, जो कि जिसके एक मखसूस डेज़ हैं कि जी 7 डेज़ में एक वायरल जो है वो अपना वो पूरा करेगा सर्कल, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती एंटीबायोटिक की। चलें, फिर भी अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो कोई सेफ़ एंटीबायोटिक भी ली जा सकती है, जो हम क्या कहते हैं जैसे ऑगमेंटिन है, कि अगर वो कोई रिएक्शन, अगर कोई मतलब आपके लिए बेहतरी नहीं करेगी तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं करेगी। लेकिन एकदम से अपनी मर्ज़ी से इतनी जो कहते हैं हाई क्वालिटी की एंटीबायोटिक यूज़ करना, जो कि जो है एक मखसूस बीमारियों के लिए है, उसको इस्तेमाल कर लेना, उससे बेशक आपको आराम ज़रूर आएगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। एज़ोमॉक्स से आपको कोरोना के सिम्टम्स में भी फ़र्क पड़ेगा, वायरल फ्लू होगा तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को तबाह कर देगी। नेक्स्ट टाइम जब आपको शदीद भी प्रॉब्लम होगी, अभी आप हल्की तकलीफ़ में, हल्के से वायरल में आप इतनी शदीद दवा को खा रहे हैं, तो जब आपको शदीद की इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपको उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की दवा पर जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हम लोगों को जब इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के मशवरे पर ही इस्तेमाल करें। आजकल के वायरल में भी हो सकता है किसी को एज़ोमॉक्स की ज़रूरत पड़ती हो, तो आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एज़ोमॉक्स लें, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है जी 3 से 4 दिन का फीवर नहीं उतर रहा, एज़ोमॉक्स स्टार्ट कर दो। खुद से स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। एज़ोमॉक्स जो है साइड में इस्तेमाल, कोरोना की जो शदीद किस्म होती है भी इस्तेमाल की जाती है, नमूनिया में भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये हमारा डॉक्टर बताता है कि हमें एज़ोमॉक्स की ज़रूरत है या नहीं। एक दवा, एक जो वायरल फीवर या वायरल कोरोना भी एक तरह की वायरल ही है, लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं, अगर आज का जो फ्लू नज़ला ज़ुकाम वगैरह है, अगर उसमें हमें आराम आ सकता है, उसमें हमें पैनाडोल से आराम आ सकता है, ऑगमेंटिन हमें फ़ायदा कर सकती है, हमें नहीं ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट एज़ोमॉक्स पे चले जाएं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे जो बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के अपनी मर्ज़ी से, हमें जी 3-4 दिन का बुखार था, नहीं उतर रहा था, हमने एज़ोमॉक्स इस्तेमाल शुरू कर दी, और क्या कहते हैं हमने 2 से 3 दिन खाई, चौथे दिन हमारा बुखार गायब था, और 5वें दिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एज़ोमॉक्स छोड़ भी दी। उन्हें नहीं पता था कि 5 दिन खानी है, 11 दिन खानी है, 7 दिन खानी है या 21 दिन खानी है। से शुरू की अपनी मर्जी से एंड, और उससे वो ठीक भी हो गए, और उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जबकि उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम के साथ बहुत ज्यादती की। तो वाकई में उनको एज़ोमॉक्स की ज़रूरत होगी, और उस बीमारी में इस्तेमाल करेंगे तो उनको उस तरह से असर नहीं करेगी, उनको उससे ज़्यादा किसी एंटीबायोटिक ज़रूरत पड़ेगी, वो भी डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा, वो खुद सजेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आजकल सभी के साथ ये मसला हो रहा है, बदलता हुआ मौसम है, सबको फ्लू हो रहा है, सबको बुखार भी चढ़ रहा है, सबके साथ खांसी का भी मसला है।
किसी को 7 दिन का है, किसी का 3 दिन में ठीक हो रहा है, तो किसी को 11 दिन 12 दिन भी लग रहे हैं। तो अगर आप डॉक्टर से मशवरा करके कोई दवा लें तो बेहतरीन है। और अगर आप घर में खुद से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं तो पैनाडोल, एक्टिफाइड, क्या कहते हैं, इसी तरह की दूसरी तीसरी रिजिक्स वगैरह, इससे आगे आए। इसके अगर आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, खुद अपने डॉक्टर मत बने। पहले ही हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सेहत तो बहुत ही नायाब सी चीज़ हो गई है, सेहतमंद तो अब बहुत ही कम लोग रह गए। जो बेचारे जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हैं वो जहनी तौर पे टेंशनों की वजह से सेहतमंद नहीं है, जो जहनी तौर पे सेहतमंद है वो बेचारे जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है। तो एक जो चीज़ खुदा की नेमत सेहत आपको दी हुई है उसके साथ ऐसी ज़्यादती मत करें, अपनी तरकीबें मत लड़ाएं, खुद से अपने डॉक्टर मत बने। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो आपके अफोर्डेबल हैं और जिनको आप बेहतर समझते हैं, उनसे मशवरा करें। और अगर वो आपको सजेस्ट करें तो एजोमॉक्स को इस्तेमाल करें, खुद से एजोमॉक्स इस्तेमाल ना करें। आज की वीडियो इतना ही, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।